लेकिन गारंटी नहीं लेते। जब गारंटी नहीं लेते हैं तो उनका घर वाले भी परेशान होता है, नहीं तो ऑपरेशन करा ही लेते हैं। इन्होंने बोले मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। उतने में देखिए ऊपर वाला की मर्जी। बोलते हैं ना ऊपर वाला नहीं आता है, ऊपर वाला आता है, किसी न किसी रूप से आता है। एक लेडीज आती है घर पे और बोलती है मैं भाई को जान बचा कर रहूंगी। मेरा भाई ये ऋषिकेन टी और स्पाइरुलना टेबलेट देते हैं उनको। और देने के बाद में वो विश्वास नहीं करते हैं पहले, लेकिन खाते खाते 3 महीना जैसे खा लेते हैं, उनका एकाएक एक दिन ऐसा आता है कि अपने मन से उठ जाते हैं वो। 3 महीना रिएक्शन का पावर देखिए कितना होता है। उनको विश्वास हो जाता है। विश्वास होने के बाद में वो अपने से गोवंडी स्टाफ पुरान में जाते हैं, सामान लेते हैं, खाने लगते हैं। अच्छा फायदा होता है। और उसी समय मैं भी डिएक्शन में आता हूँ। होता क्या है, एक मीटिंग रहता है, मीटिंग में इनका पूरा फैमिली आया रहता है और पूरा फैमिली रोने लगा। अरे मैं बोला ये मीटिंग है कि रोने वाला मीटिंग है। मैं भी हैरान हो गया, हैरान हो गया। अरे हैरान देखता हूँ तो उन लोग सब बताने लगे कि इस तरह से ये बेड में थे और ये डिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से उठे। हमको भी दिमागवा खुल गया उस समय। मजाक नहीं बोलता, हम हलीम सर को देख के मैं भी मीटिंग में जागरूक ज्यादा हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ। दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, जो नया जिंदगी दिया इन्होंने इनको। आए है हलीम सर, और उसके बाद में इन्होंने जो काम स्टार्ट किया, स्टार बने, रूबी बने, डायमंड भी बन गए। पढ़े लिखे कम हैं सिस्टम में, शुरुआत में नहीं पता चला। बाद में जब इनको इनको सिस्टम के बारे में पता चलता है तो ये रुके नहीं, थके नहीं, बैठे नहीं। एकदम आज भी दिन रात जम के मेहनत करके मलेशिया भी जाकर दिखा दिए, झंडा गाड़ दिए, एफओडी क्वालिफाई करके दिखा दिए। और आज भी दिन रात काम करते हैं। कैसे भाग जाते हैं, कैसे कुरला आ जाते हैं, कैसे कहाँ समान समझ में नहीं आएगा आपको भी, अगर मेरे जगह पे आप भी रहेंगे। इस तरह से डिएक्शन मय हो गए हैं। और इनको दिन रात कुछ दिखता नहीं, ओनली फॉर डिएक्शन के अलावा इतना बिजी रहते हुए भी डिएक्शन में इतना कामयाबी लाना सबकी बस की बात नहीं है दोस्तों। तो ऐसे दोस्त से मिलना चाहेंगे आप लोग तो प्लीज सब लोग जरा हथवा को ताकत दीजिए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हम अकेला कम पड़ूंगा। तो हालिम सर आइए सर, स्वागत है टीएलएस परिवार में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सभी को, थैंक यू। तालियां 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 बजती रहनी चाहिए दोस्त। ये मलेशिया घूम के आए हैं भाई, एफओडी क्वालिफायर है, फर्स्ट डे 37% क्वालिफायर है। थैंक यू एकदम विजेता पुलिया की सर, विजेता थैंक है। यू और अशोक मलेशिया भी सर, सिद्दीपेट फैक्ट्री भी और थैंक जाएंगे, यू मेरे स्पाइना भी सारे जीते हैं, रिएक्शन क्रिकली भी परिवार जीतेंगे। सभी को वेलकम थैंक सर। यू। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। और सारे रिएक्शन परिवार को वंदन, अभिनंदन, मान सम्मान के साथ सभी का स्वागत करते हैं हम इस चैनल में आज। और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अपना अपना कीमती समय निकाल कर एक बाजी वाले की बातें सुनने के लिए लगे हुए हैं। और दिल से सलूट है सभी भाइयों और बहनों को और अपने रिएक्शन परिवार को। तो दोस्तों, अशोक सर हमारे तो वाकई में तारीफ की काबिल हैं कि इस चैनल को चलाना जब से शुरू किए तब से लोग जो कुछ बोलना नहीं चाहते थे आज तोते की तरह बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग को जिंदगियां बदल चुके हैं और हर रोज प्रयास करते हैं। इतना प्यारा लीडर मैंने लाइफ में पहली बार मुझे मिला है। शायद अशोक सर का ये दर्शन, एक दीदार करने से सूबी पैलेस में मेरे अंदर डबल ताकत आ गया। इस फील्ड में उतरने का एक हौसला और जोश बढ़ गया। तो ऐसे लीडर को मैं दिल से सलूट करता हूं। और सभी लोग हमारे अशोक सर के लिए जोरदार दिल से सम्मान में ताली बजाइए से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अलग लाइन में। आज प्रोडक्ट की बात नहीं होगी और कंपनी की बात नहीं होगी। आज हम कुछ बात करेंगे कि शायद मैं कुछ आपको दे सकूं, कुछ आपके अंदर वो ऊर्जा ला सकूं, कुछ आपके अंदर एक जोश और जुनून देने की मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत कम समय में। और पूरी ताकत लगाऊंगा, प्रयास करूंगा आप लोग को देने के लिए। तो हम अपनी बात को यहीं से शुरू करेंगे सर। आज की जो मीटिंग है यहीं से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, इस फील्ड में हम जब किसी को इनवाइट करते हैं,
या किसी को इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो उसको ये एक आशा दिखाते हैं, ये एक सपना दिखाते हैं, सफलता की सपना दिखाते हैं, अमीरी का सपना दिखाते हैं, उसे कामयाब होके गरीबी की दलदल से बाहर निकलने का सपना दिखाते हैं, उसे देश विदेश की यात्राओं की सपना दिखाते हैं। सही है। हर आदमी को ये उम्मीद होती है, लगता है, चाहे वो सफलता हो या पैसा हो या टाइम की आजादी हो या मनी फ्रीडम हो या लाइफ चेंज हो, कुछ भी चॉइस करता है, उसका एक सपने को लेकर इस फील्ड में आता है। बहुत सारे लोग आते हैं और सफल क्यों नहीं होते हैं, क्यों साइड में हो जाते हैं? उन लोगों को क्या होता है कि जो वो चाहत लेकर इस फील्ड में आते हैं, उसे उनकी सच्ची मोहब्बत नहीं होती है। ये ऊपर के मन से आते, जो सच्चे मन से आता है वो सफल व्यक्ति की होता है। तो उसके सपने, जो भी अगर चॉइस करता है इस फील्ड में आकर कि मुझे ये चीज चाहिए, उस सपने को, उसको हकीकत, उसको मोहब्बत और शिद्दत से अपने निगाहों में, अपने पलकों में, अपने आंखों में सजा के रखना चाहिए। मैं चैलेंज देता हूं, एक दिन वो सफल होगा। तो सपनों पे, पलकों पे अपने सपने सजा कर के देखिए, पलकों पे अपने सपनों सजा कर के देखिए, और यादें इस सिस्टम की दिल में बसा कर के देखिए। मौसम की तरह यूं ही बदलती है जिंदगी, उम्मीद का चिराग जलाकर तो देखिए। ये एक उम्मीद के चिराग को जलाइए, रोशन करिए अपने सपने को, देखिए आप सफल नहीं होते हैं। शिद्दत से, मोहब्बत से इस मिशन में आप लगिए। जिस भी आपकी फोकस, उस फोकस को, मोहब्बत से उसको कैच करिए। ऊपर वाला दुनिया में जब भी हमें और आपको, हर व्यक्ति को भेजता है, उसकी जिंदगी की किताब पूरी लाइफ का लिख देता है, उसकी जिंदगी का किताब लिख देता है। हो सकता है कुछ पन्नों पे लिखा हो मेरी मर्जी, जब मेरी मर्जी होगी तब हम करेंगे, जब मेरी मर्जी होगी तब हम सफल होंगे। मैं इस फील्ड में आके डरा नहीं, घबराया नहीं, कि मेरे पीछे ये ताकत थी, और आप सब लोग के पीछे भी वही ताकत है। वो है आपका हौसला, वो आपका जोश और जुनून, वो आपको कभी हारने नहीं देगा। इतनी बड़ी ताकत आपके पीछे, अगर आप सच्चे मन से इस फील्ड में उतरे हैं। वक्त नहीं है अभी, थोड़ा इंतजार कर लो। वक्त नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर लो। इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे हमें डिमोट करने वाले, हराने वाले, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमें हौसला अपने को बुलंद रखना है, इस फील्ड में डटे रहना है, इस फील्ड में डटे रहना है। हम और आप क्या है आज, उसकी हकीकत आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, हर नेता, हर अभिनेता, हर क्रिकेटर, हर मोगी बनाने वाला बार बार बनाता है और हारता भी है। क्रिकेटर क्रिकेट हारता है, नेता इलेक्शन हारता है, प्रधान चुनाव हारता है, लेकिन क्या वो लड़ने से प्रयास छोड़ देता है? नहीं, वो घड़ी घड़ी प्रयास करते रहता है, चुनाव लड़ते रहता है। क्रिकेटर है और मूगी बनाने वाला हर वक्त बनाते रहता है। एक ना एक दिन मूगी सुपर हिट होती है, एक ना एक दिन वो नेता चुनाव जीतता है, एक ना एक दिन वो इलेक्शन जीतता ही है। जीतने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, जीतने का प्रयास कभी नहीं हमें छोड़ना है। क्यों? कि हमें इस फील्ड में आने के बाद जो हौसला हमारे अंदर है उसको जगा के रखना है। ये एक कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम और आप हैं क्या, हम और आप हैं क्या। एक दिन शेरों का काफिला निकलता है, शेरों का काफिला निकलता है। वहां का बादशाह जो होता है वो ऐलान करता है कि सारे शेर जंगल के, आज हम पूरे परिवार के साथ शेर पे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, आज सब लोग चलेंगे, निकलेंगे। शेरों का काफिला निकलता है। एक शेर का छोटा मासूम बच्चा भटकते भटकते भेड़ के झुंड में जाता है, पहुंच जाता है। कहाँ जाता है? भेड़ के झुंड में पहुंच जाता है। वो वहीं रहने लगता है। वो
तो भेड़ बकरियां में करते तो शेर में का आवाज वो भी बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। अब बच्चा है शेर का और अगर आवाज निकालेगा भेड़ बकरियों का तो नामुमकिन है, नहीं निकाल पाता, नहीं बोल कर पाता। वो परेशान है कि मैं क्या हूं, मैं खुद को समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ आ गया हूं। इतना घुल मिल जाता कि उन्हीं के साथ रहता है लेकिन बोलने की कोशिश करता है, नहीं बोल पाता है वो। एक पहाड़ के किनारे झील में एक दिन पूरी काफिला जाती है भेड़ बकरियों की पानी पीने। शेर वहां जब पानी पीता है बच्चा, तो उसका पिताजी ऊपर पर्वत पे खड़ा होकर डकार मारता है जोर से। तो इसके कानों में जब आवाज जाता है तो ये पानी में देखता है और ऊपर देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है। बोलता ऊपर जो आवाज दे रहा है वो तो ये पानी में दिख रहा है, और ये बाजू दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, ये बाजू दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, तो हूं क्या मैं। नीचे देखता है, ऊपर देखता है, फिर वो समझ जाता है कि मैं भेड़ नहीं, मैं बकरियां नहीं, मैं एक शेर हूं। वो छलांग मारता है और झील को क्रॉस करके उस पर्वत पे अपने पिता के पास पहुंच जाता है। उसको ये पता चल जाता है कि मैं भेड़ नहीं था, मैं बकरियां नहीं था, मैं शेर था। इतना ताकतवर ये सिस्टम है कि पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं है। मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूं। इतना ताकतवर ये फील्ड और ये सिस्टम हमें मिला है। इस सिस्टम में हम अकेले सभी को लगना है और सभी को करना ही पड़ेगा। हमें फील्ड में किसी से गलत बात नहीं करनी है, टेढ़ी बात नहीं करना है, प्यार से बात करना है। क्योंकि प्यार पे सब कुछ लुटा देती है दुनिया, प्यार पे सब कुछ लुटा देता है, नफरत से नहीं। प्यार से अगर चाहोगे आप फील्ड को खड़ा करना, टीम को मजबूत करना, एक दिन काफिला आपके पीछे होगा और आपका सफलता आपके सामने होगा। बहुत सारे लोग को मैं देखा हूं कि फील्ड में कुछ अलग तरीके के बात कर जाते, लेकिन नहीं करना चाहिए। प्यार दो, दुनिया को प्यार चाहिए। प्यार से आदमी सब कुछ निछावर कर देता है। बहुत सारे ऐसे स्टोरी देखे होंगे कि प्यार पे सब कुछ लोग निछावर कर देते हैं। हम भी कभी कभी जब स्टार्टिंग में थे तो घबरा जाते थे, सोचते थे कि अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं सिस्टम नहीं सीख पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, थक चुका, हार चुका। बहुत सारे लोग के साथ ऐसी समस्या होती है। जब वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, ये तन्हाई मोड़ पर खड़ा हो जाते हैं कि अब हमसे ये नहीं होगा। उस वक्त एक मसीहा आता है, हमारा अपलाइन, और वो पीठ पे हाथ रखकर कहता है, नहीं बेटा, तू सफल हो सकता है। मैंने कहा, सर मैं तो हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी मति मारी। आप कहते कि मैं जीत सकता हूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अपलाइन के भरोसे को देखिए, अपलाइन के हौसले को देखिए। उसने पीठ ठोका और कहा, बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, तू कल भी राजा था और आज भी राजा है, आज तू सफल हो जाएगा। मुझे तेरे अंदर वो जोश और वो जुनून मैंने देखा, इसलिए कहा कि तू सफल कल भी था और सफल आज भी है। वो हौसले को अगर बुलंद रखोगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। कोई नहीं आगे बढ़ाने के लिए हमें आएगा, लोग आते हमें खींचने के लिए, लोग हमें आते हैं खींचने के लिए। एक मेरा हौसला, एक मेरा जो जुनून और जोश है, वही हमें अपने मुकाम पर लेकर जा सकता है। देखिए, खतरे से टकराना है हमको और अपनी मंजिल को पाना है मुझको। जहां लोग गिराने की कोशिश करेंगे मुझको, और वहीं से जीतकर आना है मुझको।
हौसला रखिए, सिस्टम में आइए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सफलता आपके हाथों में होगी। बहुत सारे लोग डीएक्शन ज्वाइन कर लिए, कोई कंपनी ज्वाइन कर लिए, कोई और फील्ड में गए, बोले इतना दिन हो गया पैसा आया नहीं, जैसा इस फील्ड में आएंगे पैसा तलाश करते नहीं। दोस्तों भूल जाइए, इस फील्ड में आने के बदले में सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम को फॉलो करिए कि सिस्टम क्या बता रहा है, लीडर क्या सिखा रहा है, कंपनी सिस्टम क्या दी है, और मेरे अपलाइन सिस्टम क्या सीखा, उस सिस्टम में आइए, सफलता को आपको देर नहीं लेगा। लोग आते ही कमाने का सोचते हैं, आते ही पैसा देख ले लगते हैं कि इतना नहीं आया, हम कमाए नहीं, 2 महीना 3 महीना अगर नहीं। दोस्तों सीखिए, अगर सफल होना है तो 1 साल सीखने में लगाइए, लगातार सीखिए। सिस्टम है कि साल भर सीखो और शिद्दत से सिखाओ। 1 साल सीखो और दूसरी साल सिखाओ। टीम ग्रुप को वही जो 1 साल आपने सीखा है वही उनको सिखाओ। तो पहली साल हमें सीखना है और दूसरी साल सिखाना है, तीसरी साल कमाना है, फिर दुनिया को दिखाना है कि ये मेरा इनकम इस सिस्टम से आया है। आज हम इसमें सफल हो गए, आज इसमें मेरा सपना पूरा हो गया। अपने और अपने लोग को दिखाओ और बताओ, सिस्टम यही है कि पहला साल सीखो, दूसरा सिखाओ, तीसरा साल कमाओ। डाउन लाइन को भी यही सिखाओ। अपलाइन हमारे जो हमें सिस्टम दिए को हम फॉलो करेंगे, टीम को वही बताएंगे, सफलता आप कदम चूमेगी। मैं चैलेंज देता हूं, आते ही पैसा नहीं कोई कमाता इस फील्ड में कि आज यहां एंट्री मारा, कल आके बैंक बैलेंस हो गया, 1-2 लाख कमा लिए। नहीं, करना पड़ेगा, हमें सिस्टम से करना पड़ेगा, सिस्टम में उतरना पड़ेगा, सिस्टम से काम करना पड़ेगा। सिस्टम यही है, पहला साल जितना सीख सको सिखाओ, सीखो सीखो, अपने लोग को सिखाओ, दूसरा साल सिखाओ, तीसरा साल कमाओ ना, फिर दिखाओ दुनिया को कि ये मेरा चेक है, ये मेरा इनकम। इस सिस्टम की ताकत आपको समझ में आएगी, लोग को दिखाओगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगी। हम खुद नहीं सिस्टम में आ रहे हैं, हम खुद नहीं सिस्टम में आ रहे हैं तो लोगों को हम सिस्टम सिखाएंगे कैसे? हमें खुद को सिस्टम में आना ही होगा, करना ही होगा। कि जब तक सिस्टम में नहीं रहोगे तो आप सिस्टम के हिसाब से आपको इनकम नहीं मिलेगा। जब आप सिस्टम में आ जाओगे तो सिस्टम को तो इनकम इतना यार बहुत बड़ा है। मैं एक बार जब मीटिंग में सुना था ना कि मलेशिया जाना है, मैं बोला था यार तो एक सपना खाली एक बहाना है, ऐसा हो सकता है क्या मलेशिया जा सकता हूँ? जब मैं कोलालमपुर से पिनान के लिए गया ना, तो जब वहां होटल के नीचे आया, समुद्र आई थी, समुद्र के किनारे होटल था, वहां जब खड़ा हुआ ना तो ऐसे देख रहा हूँ, चारों तरफ घूम के देख रहा हूँ, बोला यार कहाँ आ गए हम, कहाँ आ गए यार। ये लोग बताते थे कि सिस्टम में रहो, सिस्टम की बहुत बड़ी ताकत है। तो हकीकत में उस दिन महसूस हुआ मुझे कि वाकई में सिस्टम वो ताकत है कि अनहोनी को होनी कर देगा। जो इंसान कभी सोचा नहीं सिस्टम में रहेगा तो उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो हमें सबको एक सिस्टम में रहना है, सिस्टम से काम करना है, सिस्टम टीम को सिखाना है, सिस्टम हमें अपलाइन से लेना है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी मैसेज मैं देता हूं सब लोग को कि बताइए कि मैं किस फील्ड में था और किस फील्ड में आया। मेरी डिग्री नहीं, मेरी एजुकेशन नहीं, मेरे हौसले से मैंने उड़ान भरा, हौसला था मेरे अंदर। जब इस सिस्टम का ताकत देखा, इस सिस्टम का पावर देखा, मैं बोला यहां तो कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूं। भले ऐसा हूं तो क्या, ऐसे वाले से ऐसा वाला ज्यादा उड़ान भरता है। मैंने ऐसा फील्ड देखा है, इस फील्ड की ताकत को देखा है। कोई मायने नहीं है इसका कोई मायने नहीं है। मायने यहां जिसके अंदर सफलता की मोहब्बत है, जिसके अंदर उड़ान भरने की मोहब्बत है, जिसके अंदर सफल अपने और अपने लोगों को बनाने की है, वो कभी हार नहीं सकता है। उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। करिए, ना मानिए तो करिए, सच्चाई देखिए, हकीकत देखिए कि ये सिस्टम जो है ना, ये एक सच्चा आईना है। ये एक वो ताकत है
कि ना ये डूबता है, ना ये जलता है, ना ये कटता है। ये सच्चाई, ये सिस्टम, ये अमर है और हमेशा अमर रहेगा। हमें सिस्टम में रहना पड़ेगा। मैंने देखा यार, जो फील्ड में था, कुछ लोग, आसपास के लोग हमको समझते थे, आसपास के लोग हमें जानते थे। बताइए, ये ताकत सिस्टम की थी, ये पावर सिस्टम की थी। मेरे में कोई औकात नहीं थी। उस सिस्टम पे नहीं खड़ा होता तो नहीं जाता। समझिए, यहां से प्लेन यूपी जा रही है या बनारस जा रही है। अगर लोग प्लेन में बैठेंगे तो भी मुंबई से बनारस, गोरखपुर या और कहीं विदेश जाएंगे, जब भी तो जाएंगे। और अगर नहीं सिस्टम पे प्लेन में बैठेंगे तो नहीं जाएंगे। तो हमें सिस्टम पे आना है। कहाँ आना है? सिस्टम पे आना है। लोग कहते हैं अमीर लोग अमीर क्यों, गरीब लोग गरीब क्यों हैं? अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और सीखने की प्रयास लाइफ टाइम तक जारी रखते हैं। अभी हमारे जो गरीब भाई लोग, अगर उनको हम बोलो कुछ सिखाने के लिए मीटिंग या कहीं, अरे जा भैया हम तो बहुत कुछ जाने, वो गवाह फलाना एक दिन हो गरीब हो जाए। सफल लोग की बात सुनोगे, सफल के बीच में रहोगे, एक दिन उस भीड़ में उतर जाओगे और सफल लोग धक्का मार मार के आपको एक दिन सफल बना दोगे। अगर गरीब के बीच रहोगे, गरीब वाली सोच में रहोगे, तो ये ऑटोमेटिक आप गरीब रहोगे, क्यों? सिस्टम ही ऑटोमेटिक है। दूध पीने की लत लगानी नहीं पड़ती है। दूध पीने के लिए जरूरत, इंसान को बोलो तो दूध पीने की लत नहीं लगानी, दारू पीने की लत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक लग जाती है। और दूध पीने की लत लगानी पड़ती है। लोग कहते दूध हमें अच्छा नहीं लगता है, उसकी लत लगानी पड़ती है। और दारू की ऑटोमेटिक लगती है, कि वो सिस्टम है। अगर गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ाना है ना, तो एक्सीलेटर दबाना पड़ता है ऊपर चढ़ाने के लिए। दबाओगे उतना जाएगी, अगर एक्सीलेटर छोड़ दोगे तो नीचे आ जाएगी। क्यों? सिस्टम है। ये सिस्टम है, एक्सीलेटर दबाओ तो गाड़ी ऊपर जाएगी, अगर छोड़ दो तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप अपनी सोच को बड़ा करो, एक दिन जरूर बड़ा हो जाओगे। अगर छोटी सोच रखोगे तो गरीब की गरीबी रहोगे, कि ये सिस्टम है। जैसी रंगत वैसी सोच। छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। बहुत मैंने ऐसा देख लिया। जब से इस फील्ड में आया, दुनिया क्या था नहीं जानता था, ये फील्ड क्या है नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग क्या नहीं जानता था, भाजी तरकारी बेचना जानता था। बहुत अच्छे अच्छे जगह इस महाराष्ट्र के अंदर है, कभी नहीं देखा था, जिम्मेदारियां थी। इस फील्ड में आने के बाद मैंने सीखा, देखा, दुनिया को पहचाना, दुनिया की हकीकत को जाना और खुद की ताकत को भी पहचाना। आप भी पहचानो यार। कब पहचानोगे? अपने अंदर की एक ताकत को देखिए, अपने अंदर की एक ऊर्जा को देखिए, कि हम कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया वाले को दिखा सकते हैं। वो ताकत इस फील्ड से मिलता है। तो क्या हलीम भाई को ही मिल सकता है? सभी के लिए यह अवसर है, ये चुनौती सभी के लिए है। आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस फील्ड में करना है तो मोहब्बत से करिए। ये एक मजदूर आदमी है ना, 8 घंटे की काम करता है ड्यूटी, 7 घंटे से पहले वो घड़ी देखने लगता है, अभी इतना बजा है, अभी इतना बजा है। क्यों? वो अपनी टाइम का इंतजार, थक चुकता है। और एक बिजनेसमैन रात को 3 बजे तक पूरी ऊर्जा के साथ बिजनेस करता है, अपनी फील्ड में लगा रहता है। लेकिन एक बात मैं और यही बोलूंगा, कि अगर वो मेहनत, मोहब्बत सच्ची है तो सफलता आपका कदम चूमेगी। और अगर वो मेहनत नहीं भी मोहब्बत की है, आप ऊपर के मन से कर रहे हो, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। 12 घंटे ड्यूटी करने वाले को देखिए कैसा झूलेलाल बन के आना जाना है। वही लगे हैं जहां के तहां पड़े, आज उनको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। इस फील्ड में आने के बाद देखिए, अपना फील्ड करते हुए भी
पार्ट टाइम करके भी अगर मुझे कोई मीटिंग के लिए कहे तो मैं 24 घंटा डटे रहूं, कोई बात करने के लिए कहे तो मैं 24 घंटा बात करूं। हटू ने मुझे थका नहीं रखता, मेरे अंदर एक ऊर्जा, एक जोश, एक जुनून है, और आपको वो जोश और जुनून अपने अंदर लाना पड़ेगा सफल के लिए। बिना जोश और जुनून का आदमी एक खड्डा भी छलांग नहीं कर सकता है। हम लोग बचपन पे थे, खेतों में जाते थे ना, तो बीच में सर मेड़ और कटी रहती थी ना, तो कहते थे इसको छलांग लगाओ कैसे यार, इसको में हलना नहीं है, तो पीछे जाते थे, पीछे जाते थे, फिर दौड़ के आके फिर उसको उड़ी मार के छलांग मार के निकलते थे। तो एक जोश अपने अंदर पैदा करते थे, एक जुनून पैदा करते थे, फिर उसको छलांग मार के निकलते। हमें एक जोश और जुनून के तहत इस गरीबी की दलदल से अमीरी की दुनिया में उतरना है, तो एक जोश और जुनून पैदा करना पड़ेगा। चार्ज करिए अपने आप को, सफल बनना है तो चार्ज करिए और टीम को चार्ज करिए, सीखिए और सिखाइए, सफल बनिए और सफल बनाइए। इस सफलता के लिए हमें और आपको ऊर्जा की जरूरत है, हौसलों की जरूरत है। हौसले से ही उड़ान भरती है। हमें और आपको एक हौसला उड़ान भरना पड़ेगा। हमने जब प्लेन में बैठे ना, तो देखिए प्लेन सिलो 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 चल के फिर फास्ट होती है, फिर आगे जाके मुड़ती है, फिर सिलो सिलो फिर फास्ट होते होते फास्ट होते बैक सार से निकलती है। हम भले ही सिलो सिलो जा रहे हैं, लेकिन आगे उड़ान का हौसला रखना है। आगे हमें सफर कैसा तय करना है, कितनी ऊंचाइयों पे जाना है, कितनी बुलंदियों पे जाना है, हमें कितना नाम अपना बढ़ाना है, कितना अपना पहचान बनाना है, यह हौसला अपने दिल दिमाग पर हमेशा रखिए, अपने मन के अंदर एक हौसले को रखिए। एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। सफलता के लिए अलग से नहीं कुछ आता है, या कोई अलग से नहीं लेके आता है। जो लोग इस फील्ड में आए हैं, सफल हुए हैं, एक हौसले से सफल हुए हैं, एक मोहब्बत से सफल, जिसके अंदर सच्ची मोहब्बत थी सफलता की, अपनी परिवार की, अपने समाज की, अपने संसार की, अपने संतान की, जिसको मोहब्बत थी कि हम इस फील्ड में आज सफल हो जाते हैं तो आने वाली हमारी कई पीढ़ियां सेफ हो जाती हैं, सिक्रेट हो जाती हैं, वो गरीबी की दलदल से अमीरी की दुनिया में अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जिसके अंदर ये ऊर्जा है, ये जोश, ये जुनून है, वो जरूर एक दिन सफल होगा। और अगर आप लोग की ये सब चाहत है तो आप अपने आप को जगाइए और उतरिए, शिद्दत से, मोहब्बत से इस फील्ड में उतरिए। बहुत नजदीक मंजिल है, बहुत नजदीक मंजिल है। हमें इंतजार करता है सफलता हमारा। अगर आप शिद्दत से और मोहब्बत से इस फील्ड को, इस सिस्टम को बिल्ड करते हैं, तो मैं चैलेंज देता हूं कि आपको सफलते की जरूरत नहीं, बल्कि सफलते को आपकी जरूरत। बस देखना है कि आपके अंदर मोहब्बत और चाहत कितनी है। हम क्या है यार, कुछ भी नहीं है। अरे हम एक कतरा है और दरिया से जंग जारी है। हम एक कतरा है, दरिया से जंग जारी है, और हमें बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। हमें बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करिए कि हमारे अपलाइन और आपके हमेशा रहें सलामत, कि हजार परेशानियां आ जाएं, हजार मजबूरियां आ जाएं, हजार दिक्कतें आ जाएं, तो ये सब पे भारी है। सभी की अपलाइन, हमारे और आपके सभी अपलाइन, हम भी अपलाइन, आप भी अपलाइन, सब अपलाइन है। सभी के लिए ये शायरी है। दुआ करिए कि वो सलामत है। हर कोई अपलाइन किसी को कभी नहीं चाहता है कि मेरी डाउनलाइन या हमारी टीम सफल ना हो। उनकी सफलता के लिए वो प्रयास करते रहते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लगाते, बाहर से लीडर लाते हैं, इतना अच्छा सिस्टम बनाते, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम रखते। क्यों? हमें और आपको सफल होने के लिए। लेकिन हम उस संघर्ष को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी मिशन को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, हमें किस रूप में देखना चाहते हैं। हमारे और आपके अपलाइन, और आप भी हो अपलाइन, अपनी टीम को एक राजा महाराजा के रूप में देखना चाहते हैं। देश विदेश की यात्राएं करने के लिए फ्लाइट में उड़ना देखना चाहते हैं, और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरा बच्चा आज देश विदेश की यात्रा कर रहा है, आज 4 व्हीलर में घूम रहा है, आज 5 स्टार होटल में खा रहा है। जो कल तक वो 10-20 रुपए कमाता था, लाखों करोड़ों का इनकम कमा रहा, हर एक अपलाइन की चाहत होती है। और आपके अंदर भी वो चाहत लानी पड़ेगी अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए।
अपनी डाउनलाइन के लिए हम सभी को, चाहे किसकी छोटी टीम है या बड़ी टीम है, सिस्टम सभी पे वही लागू है। 1-to-1 डुप्लीकेशन, 1-to-1 डुप्लीकेशन। जो अपलाइन जो हमारे सीनियर हमें सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हर रोज प्रयास करते हैं, हमें उसी का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। बिना खर्चे का चर्चा नहीं होगा। मैंने भी आज अपने घर पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा है। तो पुलिस वाले सूर्यवंशी सर आ रहे हैं मुलुंड से, और अतुल लाठिया सर आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं वो, और पूरी टीम की बिरयानी की दावत भी मैंने मेरे घर पे आज रखा। आज बहुत बड़ा धमाका प्रोग्राम